बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो गुर्दे की पथरी या फिर गुर्दे में पथरी की वजह से होने वाले दर्द से परेशान है? कभी कमर में दर्द, कभी नाफ से नीचे दाएं या बाएं दर्द होता है, पेशाब कम, दर्द या फिर जलन से आता है? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि इसकी अहम वजूहात कौन सी हैं, बार बार पथरी क्यों बनती है और पथरी की वजह से होने वाले दर्द का फौरी आराम। और आज के प्रोग्राम में आपको एक जबरदस्त होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके गुर्दे की पथरी आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। गुर्दे की पथरी दरअसल जिस्म में मौजूद नमकियात, कैल्शियम या फिर यूरिक एसिड वगैरह के जमा होने से बनती है। जब पानी का इस्तेमाल कम किया जाए या फिर गुर्दे ठीक तरह से फिल्ट्रेशन का काम ना करें तो फिर ये मादे जमा होकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाते हैं और फिर यही क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खास तौर पर गर्मियों में ज्यादा पसीना आने की वजह से या फिर धूप में काम करने वाले लोग इससे ज्यादा परेशान होते हैं या उनको ये मसला ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर नमक या फिर फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि बाजारी फास्ट फूड अशिया में नमक का इस्तेमाल कदरे ज्यादा होता है और ज्यादा नमक पेशाब में कैल्शियम बढ़ाता है, गुर्दों पर दबाव डालता है, इसलिए बाजारी खाने पथरी के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसी तरह अगर आप गोश्त या फिर प्रोटीन वाली अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी पथरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी चीजों से जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये पथरी का बायस बनता है। पथरी की एक और अहम वजह पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखना। ऐसा करने से नमकियात अंदर जमा होते रहते हैं, पेशाब में जरासीम की मिकदार बढ़ जाती है। इससे एक तो इन्फेक्शन बार बार होता है और दूसरा पेशाब में जलन, तेजाबियत बढ़ती है और पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों में पथरी की अहम वजह वरासती भी होती है। मतलब अगर आपके बाप दादा बहन भाई में से किसी को हो तो फिर आपके अंदर भी इसका खतरा बढ़ जाता है। कुछ ग़िज़ाएं भी ऐसी होती हैं जो पथरी पैदा करने में मुआवनत करती हैं, जैसे पालक, चाय, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना, टमाटर के छिलके या टमाटर के बीज भी पथरी बनने का सबब बनते हैं। पथरी बनने की एक और अहम वजह यह है कि बहुत सारे लोग हम में से बगैर डॉक्टर के मशवरा से विटामिन डी, कैल्शियम या फिर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर जरूरत से ज्यादा करते हैं, रेगुलर करते हैं। इसके इस्तेमाल से भी पथरी बनती है। जब पथरी बनती है तो इससे कमर में, नाफ से नीचे, दाएं या बाएं दर्द होता है, मतली या उल्टी की कैफियत होती है, पेशाब जलन या फिर दर्द से आता है, पेशाब की रंगत बदल जाती है, उसमें बदबू होती है। ये तो थी इसकी वजूहात और अलामात। अगर गुर्दे की पथरी को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये छोटी छोटी पथरियां बाद में खतरनाक पेचीदगियां पैदा करती हैं। इससे अचानक और शदीद दर्द होता है, पेशाब बंद हो सकता है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दे में सोजश आ जाती है, पेशाब में खून आता है, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, हत्ता के गुर्दे फेल होने का भी खतरा होता है। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई एक या एक से ज्यादा अलामात पाई जाती हैं तो फौरी तौर पर एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें। उसमें पता चल जाएगा कि पथरी है या नहीं। अगर है तो उसकी मिकदार कितनी है और कितनी तादाद में उसकी पथरियां हैं। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। वैसे तो होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं गुर्दे की पथरी के हवाले से जिनको अलामात के मुताबिक और होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इज्तिमाई अलामात को मद्देनजर रखते हुए एक कम्बिनेशन तरतीब दिया है जिसको मैं अपने क्लिनिक में भी कामयाबी से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। आप भी इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें। आपके गुर्दे में पथरी है,
दर्द है, दाएं गुर्दे में है, बाएं गुर्दे में है, तो इंशाल्लाह इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके गुर्दा की पथरी आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। आज के इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो पहली दवाई है उसका नाम है बर्बरस वल्गैरस। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं। ये होम्योपैथी की मशहूर और टॉप ऑफ द लिस्ट दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है सारसाप्रिला, और तीसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है ओसिमम कैन। तीनों अद्वियात के आपने 7-7 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने के 30 मिनट बाद आधा कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। अगर दर्द शदीद हो तो आप बेलाडोना 200 इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेशाब में जलन हो तो फिर आप कैंथरस 200 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी बेशुमार अद्वियात हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, हाइड्रेंजिया है, प्रेरा ब्रेवा है, लेकिन तमाम अद्वियात डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।